hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777. इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकली रीडिंग फॉर ऑल द 12 zodiac signs starting from 29th March to 4th of April. Please remember it's a general reading which may or may not resonate with everyone. So please take that whatever resonates with you and leave the rest for others. ऑल्सो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम tarotbyharshi.777, जहाँ पे मैं रोज़ के रोज़ मैसेजेस और एफर्मेशंस पोस्ट करती हूँ. अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस एंड कॉमेंट डाउन बिलो हाउ यू लाइक दिस रीडिंग. Also, I will be doing one single video for all the 12 zodiac signs. आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको अलग अलग रीडिंग्स चाहिए फॉर ऑल द साइंस या आपको एक कंबाइंड रीडिंग चाहिए. वन मोर थिंग टू ऐड, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक लव रीडिंग, एक करियर रीडिंग, एक ओवरऑल रीडिंग फॉर द कमिंग वीक एंड वन स्पिरिचुअल मैसेज फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइंस. सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड मुझे बताइए कि आपको ये रीडिंग्स कैसी लगी और आप इससे कितना कनेक्ट या रेजोनेट कर पाए हैं. वन मोर थिंग बिफोर गोइंग, होली आने वाली है बहुत ही जल्दी विच इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स. सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली एंड अपना ध्यान रखिए, खासकर जो आपके आसपास पेट्स हैं या फिर जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनका भी ध्यान रखिए. अगर किसी को होली खेलनी नहीं पसंद है तो प्लीज़ उसको फोर्स मत करिए एंड इन्जॉय द फेस्टिवल, इन्जॉय इट विद योर फैमिली, योर फ्रेंड्स. खूब सारी मिठाइयाँ खाइए, खूब मस्ती कीजिए. तो चलिए चलते हैं आपकी वीकली रीडिंग्स की ओर. हाय एरीज, स्टार्ट करते हैं आपसे. लव लाइफ के लिए आपके लिए कार्ड आया है द डेविल का, जो कि कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज देता है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में या फिर ऐसे किसी जगह पे हैं या फिर ऐसे किसी इंसान के साथ में हैं जो आप दिल से नहीं हैं उनके साथ में, आपको मजबूरी में रहना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन में फंस गए हैं. तो टैरो आपको यही गाइड करते हैं एरीज़ कि आप थोड़ा सा अपनी इस सिचुएशन को संभालिए और उसके लिए बेस्ट रहेगा कि कहीं आप एकांत में जाइए, कहीं आप अकेले में रहें, उस सिचुएशन के बारे में सोचें, उस इंसान के बारे में सोचें जो अभी आपके साथ फ़िलहाल में हैं और क्या आप उसके साथ खुश हैं या नहीं हैं. क्या आप उस इंसान के साथ में मजबूरी में हैं या वाकई दिल से रिश्ता है. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं एरीज़ कि आप अभी फ़िलहाल जो हैं फंस चुके हैं और उस सिचुएशन से जो आपकी लव लाइफ में चल रही है उससे इतने खुश नहीं हैं. तो उससे बाहर निकलिए, थोड़ा एनालाइज करिए सिचुएशंस को. इट कैन बी ए कैप्रिकॉर्न एनर्जी ऑल्सो फॉर यू एरीज़ बिकॉज़ यहाँ पे डेविल का कार्ड है विच इज़ अ कैप्रिकॉर्न एनर्जी. सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन है वो. लेकिन टैरो आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आप थोड़ा पेशेंटली इस सिचुएशन के बारे में सोचिए, उस पर्सन के बारे में सोचिए और थोड़ा सा जो है अपने आप को रिलैक्स करिए, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जो है टेंशन ले रहे हैं. इसलिए इट्स टाइम टू रिलैक्स. वेराज अगर हम करियर की बात करें सो एरीज़ ऐसी सिचुएशन आपकी करियर में है. सो दिस कार्ड इज़ 2 of Swords. ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आप क्रॉस रोड्स पे हैं. आप जो हैं आपके पास 2 सिचुएशंस हैं या 2 ऑप्शंस हैं जो कि जिनमें आप फंसे हुए हैं और डिसीजन लेने में थोड़ा सा जो है आपको प्रॉब्लम हो रही है कि क्या मैं इस राह पे जाऊं या उस राह पे जाऊं. आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. तो इसीलिए आपके लिए टैरो इसमें यही गाइड करता है कि थोड़ा सा अगेन शांत हो जाइए. पीछे देखिए कितना सीरीन जो है व्यू है, कितना अच्छा व्यू है, शांत पानी है, लेकिन आपके मन में, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और आप देखना नहीं चाह रहे हैं कितनी खूबसूरत दुनिया है या कितनी खूबसूरत आपके आसपास के लोग हैं या आपके ऑप्शंस हैं. तो इसीलिए आपको यही बोला जा रहा है कि आप जो सिचुएशन में फंसे हुए हैं एरीज़, उससे बाहर निकलने की कोशिश करिए और देखिए
और समझिए कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ये वीक आपके लिए जो है सेल्फ हीलिंग और सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ ग्रोथ के लिए होने वाला है। आइए देखते हैं मोनोलॉजी से आपके लिए ओवरऑल क्या गाइडेंस आ रही है। वेनिंग मून विच सेज व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। सी, जो मैंने आपको बोला कि ये दोनों सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं जहाँ पे आप थोड़े से फंसे हुए हैं, क्रॉस रोड्स पे हैं, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, या तो आपको कोई मजबूर कर रहा है किसी सिचुएशन में रहने के लिए, या फिर आपके पास ऑन करियर में आपके पास ऑप्शंस हैं बट आप अगेन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सो मोनोलॉजी आपको यही गाइड करता है कि थोड़ा सा जो है शांत हो जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए अपने माइंड को, अपने आसपास की सिचुएशंस को, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि सारे डिसीजंस जो हैं वो जल्दबाजी में लिए जाएं। ये कार्ड साफ बताता है कि आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है, आपको ये सारी नेगेटिविटी जो चल रही है उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ इतनी टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप रिलैक्स्ड रहेंगे, आपका माइंड रिलैक्स्ड रहेगा, तो आप डिसीजंस भी अच्छे ले पाएंगे, सोच समझ कर ले पाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलीज़ ऑल द नेगेटिविटी एंड टेक टाइम टू रिलैक्स। आई वुड एडवाइस कि ये कोई नई चीज़ स्टार्ट करने का टाइम नहीं है एरीज़। जो अभी सिचुएशन आपके साथ चल रही है, पहले उनको सॉल्व करिए, पहले उन पे सोच विचार करिए, उनके बारे में थोड़ा सोचिए, उनको रिजॉल्व करिए एंड देन स्टार्ट अ न्यू थिंग, अ न्यू प्रोजेक्ट और something new. But for now, this week says that it's time to relax, to release negative things and then bounce back with a new energy. देखते हैं आपके लिए स्पिरिचुअल मैसेज क्या बोलता है। इट सेज टेक 5 or more minutes to concentrate on a divine feeling or a higher thought, doing your best to block out all other distractions. एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही मैसेज है विच रेजोनेट्स विद ऑल दी कार्ड्स जो आपके लिए आए हैं। वो यही बोलते हैं कि सारी चिंताओं को, सारी फ़िक्र को, जितनी भी आपके मन में चल रही हैं, चाहे आपके लव लाइफ को लेके हो या आपके करियर को लेके हो, उनको छोड़ दीजिए एक डिवाइन एनर्जी पे, जिसको भी आप मानते हैं या जिस भी ऊर्जा से आप रिलेट कर पाते हैं, उनको छोड़ दीजिए, रिलैक्स करिए, थोड़ा अपने आप को रिलीज़ करिए। आप जहाँ पे भी आप सोचते हैं कि आपको जाना चाहिए, चाहे वो नियर वाटर हो या फिर एकांत में मेडिटेट क्यों ना करना हो, डू दैट फॉर योर सेल्फ, टेक टाइम एंड देन थिंक अबाउट एनीथिंग। सो या एरीज़, ये था आप लोगों के लिए मैसेज फॉर दिस वीक। कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बताइए कि आप कितना रेजोनेट हो पाए हैं इससे, और आपका जो आने वाला टाइम है, ये आने वाला जो फ्यूचर है, वो यही इंडिकेट करता है कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। सो येस एरीज़, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।